हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ मंगला गौरी के व्रत की सरल पूजा विधि। माता मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। माता मंगला गौरी का व्रत सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। जिस प्रकार से सावन में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है, सोमवार का व्रत करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से मंगला गौरी के व्रत रखने से हमें माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मंगला गौरी व्रत में माता गौरी की पूजा की जाती है और यह व्रत मंगलवार के दिन किए जाते हैं। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह आपको लकड़ी की चौकी या फिर पाटा रखना है और पाटे पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम अक्षत का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास शिव परिवार के विग्रह हैं तो आप विग्रह को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। इस फोटो में गणेश जी की, शिव पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी जी सबकी फोटो है, तो मैंने फोटो को ही चौकी पर विराजित कर लिया है। हम अलग से गणेश भगवान की स्थापना नहीं करेंगे। अब हम अक्षत का आसन देते हुए माता गौरी की भी चौकी पर स्थापना कर लेंगे। मेरे पास माता पार्वती की यह मूर्ति है, तो मैंने मूर्ति को चौकी पर विराजित कर लिया है। यदि आपके पास माता पार्वती की मूर्ति ना हो तो आप मिट्टी से, गाय के गोबर से या फिर हल्दी से पिंडी रूप में माता गौरी की स्थापना चौकी पर कर सकते हैं। अब हम कलश स्थापना के लिए एक कलश लेंगे जिस पर हमने पहले से ही मौली बांध ली है और साथ ही हमने स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लिया है। अब हम कलश में सबसे पहले डालेंगे गंगा जल, उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब हमें कलश में डालनी है एक हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का, अक्षत और पुष्प। अब हम कलश के मुख पर पान के पत्ते लगा देंगे। मैंने पान के पत्ते लगाए हैं, आप आम के या फिर अशोक के पत्ते भी कलश के मुख पर रख सकते हैं। अब हमें कलश के मुख पर एक पानी वाला, जटाओं वाला नारियल रखना है। माता मंगला गौरी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को आप व्रत रखें और आखिरी मंगलवार को आप व्रत का उद्यापन कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप लगातार 5 सालों तक सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत रखें और 5वें साल के अंतिम मंगलवार को आप माता मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर दें। तो आपको जैसी सुविधा लगे आप उस हिसाब से माता मंगला गौरी के व्रत कर सकती हैं। माता मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए मां मंगला गौरी का व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर भर की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत करती हैं। अब हम कलश स्थापना के लिए चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। मैंने ये अष्टदल कमल अक्षत से बनाया है, आप गेहूं से या फिर जौ से भी ये अष्टदल कमल बना सकते हैं। जिस प्रकार 16 सोमवार प्रदोष व्रत का महत्व होता है, उसी प्रकार से मां मंगला गौरी व्रत का भी विशेष महत्व होता है। अब हमने कलश के ऊपर नारियल को भी स्थापित कर दिया है। मैंने नारियल पर वस्त्र रूप में मौली बांधी है, आप मौली की जगह लाल वस्त्र या कोई चुंदरी भी बांध सकते हैं। गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से छींटे देते हुए हम सभी को स्नान करा देंगे और माता गौरी का मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया है। आप कच्चे दूध की जगह पंचामृत से भी माता गौरी का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से माता गौरी का अभिषेक करेंगे और जो दूध है जिससे हमने माता गौरी का अभिषेक किया है, इसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब हम माता गौरी की फिर से चौकी पर स्थापना करेंगे, जिसके लिए मैंने प्लेट में एक बेलपत्र रख लिया है। वैसे मंगला गौरी व्रत में 4 पहर की पूजा की जाती है। यदि आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में माता मंगला गौरी व्रत की पूजा करनी चाहिए। अब हम माता गौरी को और पूरे शिव परिवार को इत्र और वस्त्र की भावना से मौली अर्पित कर देंगे।
माता मंगला गौरी के व्रत में 16 नंबर का विशेष महत्व होता है और पूजा के लिए आटे से एक चौमुखी दीपक बनाया जाता है, साथ ही एक सिलवट्टा भी बनाया जाता है। इस चौमुखी दीपक में मैंने जो 16 बातें बनाई हैं, मौली से बनाई हैं। आप रुई से या फिर कच्चे सूत से भी ये 16 बातें बना सकते हैं और आटे के सिलवट्टा की जगह आप पत्थर का सिलवट्टा भी पूजा में रख सकते हैं। अब पूजा आरंभ करने से पहले जो हमने चौमुखी दीपक रखा है, इसको हम प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक के रूप में अग्निदेव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। साथ ही हम एक धूप बत्ती भी लगाएंगे ताकि पूजा में वातावरण सुगंधित बना रहे। अब हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन करेंगे कुमकुम से, चंदन से। साथ में हम भगवान भोलेनाथ का, कार्तिकेय जी का, नंदी का भी पूजन कर देंगे। इन सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे और माता गौरी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। गणेश भगवान को हम एक हल्दी, एक सुपारी अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को हम एक जनेऊ अर्पित करेंगे। साथ ही गणेश जी को सबसे प्रिय दूर्वा घास भोग में अर्पित कर देंगे और सभी को हम पुष्प भी अर्पित करेंगे। केतकी और चंपा के अलावा आप भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को, माता गौरी को कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब गौरी मैया का हम कुमकुम से तिलक करेंगे, साथ ही उन्हें हम सुहाग दान करेंगे। माता गौरी को आप 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार सुहाग दान कर सकते हैं। अब हम माता गौरी को अच्छा चढ़ाएंगे और माता गौरी को हम 16 पुष्प अर्पित करेंगे। ये पुष्प आप एक ही प्रकार के 16 फूल ले सकते हैं या फिर आप अलग अलग प्रकार के भी 16 फूल ले सकते हैं। मैंने माता गौरी को 16 फूलों में सफ़ेद फूल, गुलाब के फूल और गेंदा के फूल मिक्स करके चढ़ाए हैं। माता मंगला गौरी को नींबू के पत्ते या फिर एक नींबू भी पूजा में अर्पित किया जाता है और 16 पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। ये 16 पत्ते आप बेलपत्र के भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप किसी भी पेड़ के 16 पत्ते माता गौरी को मंगला गौरी व्रत में अर्पित कर सकते हैं। मैंने बेलपत्र, धतूरे के पत्ते, आक के पत्ते और एक और पत्ता मैंने यहाँ पर पूजा में माता रानी को अर्पित किया है, जिसका मुझे नाम नहीं पता है। कुछ बेलपत्र हम भगवान गणेश को और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। अब हम माता गौरी को हल्दी अर्पित करेंगे। कुमकुम की तरह हल्दी भी सौभाग्य का प्रतीक होती है। अब हम गौरी माता को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही गौरी माता को हमें मंगला गौरी व्रत के पूजा में 16 श्रृंगार अर्पित करने होते हैं, जिसमें हमें 16 चूड़ियाँ लेनी हैं। पूजा के बाद ये 16 श्रृंगार किसी ब्राह्मणी महिला को या अपने से बड़ी किसी सुहागन महिला को आप दान कर सकती हैं। अब हमें लेनी है 16 सुपारी, 16 इलायची और 16 फूल वाली लौंगे, जो हम माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को कुछ मेवों का भोग लगाएंगे, जिसमें से मैंने 16 बादाम, 16 मखाने, 16 अखरोट और 16 किशमिश के दाने लिए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक मेवा का भोग भी गौरी मैया को लगा सकते हैं। अब हम कलश का और जो हमने चौमुखी दीपक बनाया है, सिलवट्टा बनाया है, इसका भी पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, जिस दिन आप मंगला गौरी व्रत रखना आरंभ करें, उस दिन सुबह स्नान करके गौरी मैया के सामने व्रत का संकल्प लें कि हे माता गौरी, मैं आज से आपका मंगला गौरी का व्रत आरंभ कर रही हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके व्रत रख सकूं। आपके आशीर्वाद से मेरे सारे व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हों। फ्रेंड्स, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत रखें। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जल व्रत रखें, तो आप दिन में फलाहार या फिर चाय, दूध पीकर भी यह व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत में शाम के समय एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है, जिसमें हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। मैंने यहाँ पे 16 चम्मच हलवे का भोग लगाया है। आप हलवे की जगह 16 लड्डू, 16 पूरी या पराठे का भोग भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें 16 फलों का भोग लगाना होता है, जिसमें मैंने आम और आलू बुखारा लिए हैं। आप किसी भी मौसमी फल का भोग माता मंगला गौरी को इस व्रत में लगा सकते हैं। अब हम हाथ में एक पुष्प लेंगे, कुछ अक्षत लेंगे और माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा को सुनेंगे। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो पुष्प और अक्षत को हम माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे और गौरी माता के हम चरण स्पर्श करेंगे।
अब हम एक और 16 वाती का दीपक बनाएंगे। आप इसकी जगह अलग अलग 16 दीपक भी बना सकते हैं। मैंने 16 वाती का ये दीपक कच्चे सूत से बनाया है। आप मौली से या फिर रुई से भी यह 16 वाती का दीपक बना सकते हैं। गौरी माता की पूजा करते हुए आप लगातार गौरी माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र भी गौरी माता का है। आप इस मंत्र के साथ भी पूरी पूजा कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और माता पार्वती की आरती करेंगे। माता गौरी के लिए आप ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती गा सकते हैं। जब हमारी आरती पूरी हो जाएगी तब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और माता गौरी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे माता गौरी, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो या मुझसे कोई गलती अपराध हुआ हो तो आप उसे क्षमा करिएगा। साथ ही हम भोलेनाथ, कार्तिकेय जी भगवान, नंदी महाराज और गणेश जी की भी चरण स्पर्श कर लेंगे। अब हम माता गौरी को फिर से सुहाग दान करेंगे और उसके बाद हम माता गौरी से सुहाग लेंगे। यदि आप माता गौरी को 5 बार सुहाग दान करते हैं तो आपको 3 बार लेना है, और यदि आप 7 बार माता गौरी को सुहाग दान करते हैं तो आपको 4 बार सुहाग लेना है। 2 बार आपको माता गौरी पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो हम दीपक की अग्नि को शांत करेंगे। साथ ही हमने भोग के लिए जो भी सामग्री रखी है उसके चारों ओर भी हम जल फिरा देंगे। बाद में ये प्रसाद आप पूरे परिवार के साथ बांट करके खा सकते हैं। अब हम दीपक की आरती पहले भगवान को देंगे, गौरी मैया को देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, मंगला गौरी व्रत की मेरी ये सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में माँ मंगला गौरी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी। माता मंगला गौरी की जय।